राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में तो मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति यानी सकरौत को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मकर संक्रांति को दान और स्नान का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान हमें अनंत गुना फल देता है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सभी हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के दिन सभी लोग अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम या ज़्यादा पर दान जरूर करते हैं। मकर संक्रांति को 14 के अंक का विशेष महत्व होता है। तो मकर संक्रांति के दिन जब हम दान करते हैं तो 14 की संख्या में हमें चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए सकरौत के दिन 14 की संख्या में चीज़ों का दान विशेष रूप से किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन आप कौन कौन सी चीज़ें 14 की संख्या में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको आइडिया दूंगी, इनमें से आपको जो भी ठीक लगे, आपके बजट में फिट हो, आप आसानी से उन्हें मकर संक्रांति पर बांट सकें। साथ ही यह भी जानेंगे कि अगर इस दिन मकर संक्रांति से आप दान करने की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत आपको किन चीज़ों से करनी चाहिए। मकर संक्रांति पर अगर आप पहली बार आप चीज़ें दान करने की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप शुरुआत नारियल से करें, क्योंकि नारियल बांटना बहुत ही शुभ होता है। सभी शुभ कार्यों में नारियल से शुरुआत की जाती है। तो आप इस तरह से 14 नारियल बांट सकते हैं। आप चाहें तो जटा वाले पूजा वाले 14 नारियल ले लें, या फिर सूखे गोले जो आते हैं जिन्हें खोपरा भी बोला जाता है, वो भी, ये नारियल भी आप 14 की संख्या में लेकर बांट सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी नारियल से दान करने की शुरुआत कर सकते हैं। तो नारियल से दान करने की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और पहला नारियल आप किसी मंदिर में दान करें। और फिर दूसरी चीज़ आती है सुहाग की सामग्री। फिर आप सुहाग के सामान को बांटने से भी शुरुआत कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री बांटना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं इससे हमारे सुहाग में बढ़ोतरी होती है। तो आप देखिए, चूड़ियाँ ले सकते हैं, सिंदूरदानी ले सकते हैं, बिंदी ले सकते हैं। अगर आप चूड़ियाँ दान कर रहे हैं तो 14 इस तरह की लाल रंग की 14 डिब्बियाँ आप ले लें। इस तरह 14 रंग की सिंपल या डिज़ाइनर बिंदी भी आप ले सकते हैं, बिंदी के पत्ते। इस तरह मेहंदी की कीप आती है, आप 14 मेहंदी की कीप भी बांट सकते हैं। मैं आपको ये सैंपल के तौर पर दिखा रही हूँ। इस तरह आप छल्ले भी ले सकते हैं सर में डालने के लिए। नेल पेंट आप 14 की संख्या में लेकर बांट सकते हैं। इस तरह से सिंदूरदान भी आप 14 की संख्या में बांट सकते हैं। इस तरह से आप माता रानी की चुनरी आती है, वह भी आप 14 की संख्या में बांट सकते हैं। ये मैं आपको डेमो के लिए बता रही हूँ। आप ये सारी चीज़ें 14 की संख्या में बांट सकते हैं, या फिर 14 श्रृंगार की सामग्री एक साथ लेकर वह भी आप बांट सकते हैं। अपने बजट के अनुसार आप इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैरायटी आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगी। ये सभी चीज़ें आप सुहागनों में बांट दें। आप चाहे तो 14 इस तरह की स्टील की कटोरियाँ ले सकते हैं, या आप इस तरह से 14 गिलासेस ले लें, स्टील के प्लेट ले लें, छोटी बड़ी, जैसा आपका सामर्थ्य हो, आपका बजट हो, उस तरह से आप बर्तन ले सकते हैं। पीतल के बर्तन भी आप इस तरह से ले सकते हैं। इस तरह से लोटा ले सकते हैं। आप चाहें तो आप इस तरह से 14 गिलास लेकर बांट लें। जैसा आपका बजट हो आप उस हिसाब से दान कर दें, पीतल का दान कर दें। बाकी आप स्टील के दे सकते हैं, 1 या 2 बर्तन आप पीतल के दे दें। या फिर अगर आप देना चाहें तो इस तरह की 14 प्लेट भी दे सकते हैं। स्टील के, प्लास्टिक के, जिस तरह के बर्तन आपके पास हों वह आप दे सकते हैं। अगर टिफ़िन है तो आप टिफ़िन दे दें, गिलास है तो गिलास दे दें। अगर बच्चों को देना चाहें तो लंच बॉक्स भी दे सकते हैं, या वाटर बोतल भी दे सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम ये चीज़ें किसी को दान करें तो हमें इन्हें खाली दान नहीं करना है। हमें इनमें चाहे हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही डालें, लेकिन कुछ मूंगफली या तिल सकरी, खाने पीने की सामान ज़रूर उसमें डाल कर दें। ज़्यादा ना डालें तो थोड़ा थोड़ा ही डाल दें। कुछ भी आप डाल सकते हैं, बिस्किट, नमकीन, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बिना प्याज लहसुन की चीज़ें ही आपको डालनी हैं। इसके अलावा आप तिल के लड्डू भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पूरा बर्तन आपको भर कर देना है, आप थोड़ा थोड़ा उसमें सामान डालकर दे सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, पिछले 2-3 वर्षों से मकर संक्रांति की तिथि को लेकर दुविधा स्थिति बनी हुई है। कई ने 14 जनवरी को मनाई जाती है तो कई ने 15 जनवरी को। तो इस साल यानी 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी दिन मंगलवार को ही मनाया जाएगा।
और ये देखिए मकर संक्रांति जैसा मैंने बताया दान और स्नान के लिए विशेष महत्व माना जाता है। तो इस तरह से आप चाहें तो सर्दी का मौसम है, इस तरह से आप कंबल ला सकते हैं। मार्केट में आपको ये 100 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे। आप इस तरह 14 कंबल भी दान कर सकते हैं, या इस तरह से गर्म शॉल आती हैं वह भी आप 14 की संख्या में दान कर सकते हैं। ऊनी कंबल या ऊनी वस्त्र दान करने से हमारी कुंडली में राहु की जो दशा होती है वो अच्छी होती है। अगर खासकर कंबल का रंग काला हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा देना चाहें तो आप शॉल भी दान कर सकते हैं। इस तरह से जेंट स्वेटर भी आते हैं, वे भी आप दान कर सकते हैं। या इस तरह से गर्म ऊन की जुर्राबें आती हैं, सॉक्स जिसे बोलते हैं, वो भी आप दान कर सकते हैं। लेडीज़ या जेंट्स जैसी भी आपकी हो, काला रंग का दान विशेष महत्व होता है, इसलिए 1 या 2 चीज़ काले रंग की आप अवश्य रखें। आप चाहें तो जेंट्स की सॉक्स ले लें या लेडीज़ की सॉक्स ले लें। मकर संक्रांति का पर्व होता है, वो बहुत ही अधिक ठंडा जब मौसम होता है उस मौसम में आता है, तो ठंड से बचाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आप दान कर सकते हैं। इस तरह आप मूंगफली भी दान कर सकते हैं। ओढ़ने पहनने के ऊनी वस्त्र हैं, जब फुटपाथ पर जो गरीब लाचार बैठे होते हैं, ठंड से ठुर रहे होते हैं, उन्हें आप दान कर सकते हैं। मन से दुआएं देते हैं और आप देने इस तरह से उन्हीं इस तरह से आप चाहें तो रुमाल भी बांट सकते हैं। जेंट्स या लेडीज़ जो भी आपकी बजट में हो, जो कम पैसे की पड़ सकती हो। इसके अलावा अगर आप देना चाहें तो वूलन या इस तरह की बेड शीट आती हैं, वो भी आप दान कर सकते हैं गरीबों को। जो दान जो होता है, देखिए ज़रूरी नहीं है धनवान व्यक्ति ही सिर्फ दान कर सकता है, कम पैसे वाला व्यक्ति भी दान कर सकता है। तो इस तरह से आप लुंगियाँ आती हैं सर पे लपेटने के लिए सर्दी के मौसम में, वे भी अपने हिसाब से दान से शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। अगर देखिए अब आप कम खर्च करना चाहते हैं और वस्त्र भी दान करना चाहते हैं तो इस तरह के रुमाल दान कर दें, या इस तरह की लोई आती है गर्म, वह भी आप दान कर सकते हैं। तो देखिए दान आपको 14 की संख्या में ही करना है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ आइडियाज़ दे रही हूँ कि इस तरह से आप दान कर सकते हैं। इस तरह से आप पूजा के लिए कलावा जो होता है, इसको भी अगर आप देना चाहें तो वस्त्र के रूप में दान कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है और वस्त्र रूपी आप कुछ कलावा दान कर सकते हैं तो इस तरह से आप चाहें तो इस तरह गरम सूट भी दान कर सकते हैं। सूट साड़ी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो आपके बजट में हो, वो आप दान कर दें। आप चाहें तो गरम सूट या गरम साड़ी दान कर दें, या अगर आप चाहें तो जेंट्स के इस तरह से पैंट शर्ट आते हैं, पैंट शर्ट भी आप दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के सिर्फ दान और स्नान का विशेष महत्व होता है। वो दान और स्नान आप अपनी बजट और सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, जितना आपका बजट हो। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप छोटी चीज़ें दान करें, अगर बजट आपका सही है तो आप इस तरह से बड़ी चीज़ें भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो लड्डू गोपाल की जो ड्रेसेस बाज़ार में आती हैं वो आप दान कर सकते हैं, या आप चाहें तो छोटे बच्चों के लिए इस तरह से वाटर बोतल आती हैं प्लास्टिक की, ये कंपनी की, चाहें तो आप कंपनी की दान कर सकते हैं। अगर कंपनी के नहीं तो इस तरह लोकल भी आप दान कर सकते हैं। तो देखिए मकर संक्रांति के यहाँ पर काफ़ी मैंने दान के आइडियाज़ आपको दे दिए हैं। तो लेकिन जो भी वस्तु आप दान करेंगे उसके ऊपर आपको दक्षिणा अवश्य रखनी है। अपनी शक्ति के हिसाब से दक्षिणा के साथ साथ आपको कुछ खाने पीने का सामान भी ज़रूर से रख देना है। दक्षिणा से क्या होता है, हमारी पूजा में या हमारे दान में कुछ कमी रह जाती है तो दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा कर देती है। अगर दान में हमसे कोई कमी हो जाती है तो वह पूरी हो जाती है। तो देखिए मकर संक्रांति के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करके जो भी आपने दान के लिए सामान निकाला है या संकल्प लिया है, वो सारा सामान आप इकट्ठा करिए और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उस सामग्री के आसपास फेर देंगे और उसको मिनस देंगे। और सूर्यास्त से पहले पहले ही कभी भी आप इन चीज़ों को दान कर दें या बांट दें। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।